नन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सङ्कर्षणः कारणतोयसायि गर्भोदशायि च पयोधिसायि शेषश्च यस्यांशकला स नित्यानन्दाख्यरामं शरणं ममास्तु। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारि नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरि कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणसा यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनाम् अपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म
नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना। कल हम लोगों ने श्रवण किया था शोक संतप्त अपनी ज्येष्ठ जनों के विरह से कातरित होकर के युधिष्ठिर महाराज जो शोक में डूबे हुए थे, भगवान नारद गोस्वामी उनके सम्मुख प्रकट होकर के उनके शोक संतप्त हृदय को उपदेश के माध्यम से शांत करते हैं। उसके बाद सूत गोस्वामी जी ने शौनकादि ऋषियों को कहते हैं कि संप्रथिते द्वारकायाम जिष्णुर्बंधो दिदृक्षया ज्ञातस्य पुण्य श्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण के साथ पांडवों का अत्यंत गंभीर संबंध होने के कारण, अत्यंत प्रेम पूर्ण व्यवहार होने के कारण और विशेष रूप से पांडवों का और यदुकुल वंशियों का एक विशेष संबंध होने के कारण अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए और स्वयं भगवान श्री कृष्ण आप क्या करना चाहते हैं इसको जानने के लिए अर्जुन ने वे द्वारिका गए हुए थे। लेकिन भैया आप तो कई महीना हो गया, अर्जुन भी द्वारिका से वापस नहीं आए हैं और इधर नारद गोस्वामी आकर के जिस प्रकार उपदेश देके गए उसी से युधिष्ठिर महाराज के हृदय में ऐसा कुछ अपशकुन, भयंकर अनिष्टकारी अपशकुन उनको दिखने लगता है। कैसा अपशकुन? वहां युधिष्ठिर महाराज देखते हैं कि भैया काल के गति इतना अधिक भयावह है कि जो ऋतुओं का जो धर्म होता है, जो क्रिया होता है, वे ऋतु में, वे महीना में उसका कोई धर्म ना दिखना, धर्म दिखलाई देता है ना कोई क्रिया दिखलाई देता है। ठंडी के दिन में गर्मी पड़ रहा है, गर्मी के दिन में ठंड पड़ रहा है और इतना अधिक गर्मी के दिन में बारिश हो रहा है। अर्थात जो ऋतु चक्र है वे भी अपनी अपनी क्रिया को बदल रहे हैं, अपने अपने धर्म को बदल रहे हैं। और देखते हैं कि राजत्व तो मेरा ही चल रहा है, लेकिन मेरे राजत्व काल में कोई भी ना लोभी था, ना क्रोधी था, ना सत्यवादी था, लेकिन अब भी मैं ही राजत्व कर रहा हूं। लेकिन लोग क्रोधी, कामी और बड़े ही असत्य बोलने वाले हो गए हैं। इसलिए लोगों ने धर्म के पथ को छोड़ करके
अधर्म के पथ का अनुसरण कर रहे हैं और उस अधर्म के पथ में लिप्त होकर के पाप युक्त पाप पूर्ण कार्यों के द्वारा वे अपना जीवन निर्वाह करना प्रारंभ कर दिया है। अर्थात प्रजाओं का, लोगों का व्यवहार अत्यंत कपटपूर्ण हो गया है। मित्रता में भी छल होने लगा है और माता पिता, भाई भाई में, पति पत्नी में परस्पर में झगड़ा होना प्रारंभ हो गया, कलह होना प्रारंभ हो गया है। तो इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में ऐसा जो अनिष्टकारक, अशुभ, जो अपशकुन है, उसको देख करके युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, किसको? भीमसेन को, अपने छोटे भाई भीमसेन को कह रहे हैं कि भैया, कि अभी लोगों में इतना लोभ, दंभ और अधर्म के क्रिया इतना अधिक हो गया है कि ये तो कोई हमारे राजत्व काल का कोई दिशा निर्देश नहीं दिख रहा है। इसलिए वहां पर युधिष्ठिर महाराज अपने भ्राता भीमसेन को कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन तो है नहीं, अर्जुन गए हुए हैं द्वारिका में, कि संप्रेषितो द्वारकायाम जिष्णुर्बंधु दिदृक्षया ज्ञातुश्च पुण्य श्लोकस्य कृष्णचस्य विचेष्टितम। क्या कहते युधिष्ठिर महाराज कि भीमसेन, मैंने तो अर्जुन को द्वारिका भेजा था। किस लिए भेजा था? कि वहां जाकर के बंधु बांधवों से मिल के आए और वहाँ क्या क्या भगवान श्री कृष्ण का क्या विचार है, वो क्या करना चाहते हैं, उनसे सारी खबर लेकर के आए, इसलिए उसको भेजा था। लेकिन 7 महीना हो गया, बीत गया, ना अर्जुन का कोई संदेश आया और ना वे स्वयं आया, अभी तक लौट करके नहीं आया। अरे बंधु बांधव से मिलने तो गया था, लेकिन 7 महीना हो गया, नहीं आया। किस कारण से नहीं लौटा? युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं लौटा। कहीं देवर्षि नारद जी ने आकर के जो बातें हमें बतलाए थे, क्या वही समय का उपस्थित तो नहीं हो गया कि स्वयं भगवान की इच्छा से यदुवंशियों का विनाश होना और भगवान का जो भी थोड़े मोड़े कार्य बचा है उसको संपन्न करके भगवान भी अपना नित्य धाम में प्रयाण करेंगे। इस प्रकार नारद जी का वो वचन कहीं सत्य तो नहीं हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला का संवरण करके कहीं वो अपने नित्य धाम में जाना तो नहीं चाहते हैं। और देखो भीमसेन, उन्हीं भगवान की कृपा से हमको ये संपत्ति, राज्य, लक्ष्मी, प्रजा, शत्रुओं पर विजय, सब कुछ उन्हीं के द्वारा ही तो प्राप्त हुआ था। हम लोगों ने इतने बड़े बड़े यज्ञ किया, भगवान श्री कृष्ण के कृपा से ही तो हुआ। ऐसे कि स्वर्ग आदि लोकों पर भी हमने अधिकार प्राप्त किया, केवल भगवान श्री कृष्ण के कृपा से ही हुआ था। लेकिन पश्चोत्पाता नर व्याघ्र दिव्यान भौमान सोहेधिकान। लेकिन देखो भ्राता, ऐसा ऐसा अपशकुन मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे कि आकाश में उल्कापात हो रहा है, आकाश से आग बरस रहा है, पृथ्वी में भूकंप हो रहा है, और प्रजाओं के शरीर में भैया भयंकर भयंकर रोग हो रहा है। तो ये सब घटना क्या सूचना दे रहा है? या हमारे बुद्धि को मोहने में डालने वाला है, या आने वाले भविष्य में ये सब उपस्थित होने वाला है। और देखो, मेरे जो बाएं जांग है, बाएं नेत्र है और बाएं भुजा है,
वो बार बार फड़क रहा है, हृदय भी मेरा बार बार धड़क रहा है। ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कोई बड़ा विपत्ति आने वाली है। इसलिए प्रिय भीमसेन, ऐसा दृश्य मेरे चक्षु के सामने दिख रहा है कि जैसे सियार के जो पत्नी है सियारिन, वो पहाड़ के ऊपर खड़ी होकर के सूर्य की ओर मुख करके वो आर्तनाद से क्रंदन कर रही है। जब सियारिन रोती है, क्रंदन करती है, तब कोई अनिष्टकारक परिस्थिति होती है और बोलते हैं उसके मुख से तो भैया आग निकल रहा है। और जो कुत्ते देख करके हमको भागते थे, आज वे कुत्ता वे निर्भय होकर, भयशून्य होकर के मेरे ओर मुख करके कितना जोर जोर से ऊंचे ऊंचे स्वर से वे चिल्ला रहा है। बोलते हैं जब आदमी के जीवन में कुछ अनिष्ट आने वाला होता है, तो जो शुभ पशु है जैसे गाय, वो उस आदमी के बाएं और आदमी को अपने बाएं ओर रख करके चलना शुरू कर देते हैं, है? और जो अशुभ पशु है गधा, वो उस आदमी को दाएं ओर करके चलने लग जाते हैं। इसलिए जब गाय चलते चलते तुमको बाएं की तरफ रख करके और गधा चलते तुमको दाएं की तरफ रख के चलता है, तो समझ जाना कि तुम्हारे जीवन में कुछ अनिष्ट होने वाला है। और युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, देखो भीम, हमारे घुड़शालाओं से मुझे हमारे घोड़ों के रोता हुआ आवाज सुनाई दे रहा है, और ये कबूतर जो मेरे सम्मुख बैठा हुआ है, ये मुझे कबूतर जैसा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये साक्षात जम के दूत है। और उल्लू और उसका जो प्रतिपक्षी पक्षी है कौआ, ये अपने कर्कश स्वर से मेरे हृदय को कंपन कर रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि संपूर्ण विश्व को ये सुना कर देना चाहते हैं, खा जाना चाहते, निगल जाना चाहते हैं। किस प्रकार से कि धूम्रा देशः परिधयः कंपत्ते भू सहाद्रिविहि, कि अग्नि का धुआं जिस प्रकार अग्नि को आवृत कर लेता है, उसी प्रकार ये जो 10 दिशाएं हैं, ये मुझे धुंधली सा दिखाई दे रहा है। अर्थात ये सभी लोगों को धुंधलापन होकर के आवृत कर रही है। और पृथ्वी तो भैया पर्वतों के साथ कांप रहा है। इसलिए देखो, अब बादल भी नहीं है, बिना बादलों के मेघ कितना भीषण गर्जन कर रहे हैं, और जहां तहां तो भयंकर वज्रपात भी हो रहा है। कहते वहां पर कि वायुर्वाति खरस्वर्षो रजसा बिजरू विसृजम स्तंभ। बोलते वायु तो प्रवाहित हो रही है, लेकिन कैसा वायु? बोलते धूलि कणों से परिपूर्ण होकर के वे वायु चारों ओर अंधकार मन बना हुआ है, अंधकार मचा करके रखा है, और इतना प्रबल वेग से प्रवाहित हो रही है कि कोई बिना आधार के वहां खड़ा ही नहीं हो सकता है। और बादल तो भैया अत्यधिक भयानक रूप में चारों दिशाओं में फैल करके जैसा लग रहा है कि वे रक्त की वर्षा कर रहे हैं। पानी की बारिश नहीं है, रक्त की वर्षा कर रही है। इसलिए भीमसेन देखो, आज ये सूर्य का प्रभाव भी कितना मंद हो गया है। सूर्यम हत प्रभम पश्य, कि देखो देखो ये सूर्यदेव का प्रभाव भी कितना अभी मंद हो गया है। और आकाश में तो ग्रह तारका आपस में ये टकरा रहे हैं। भगवान रुद्र के जो अनुचर हुए, भूत प्रेत, ये सब प्राणी मिलकर के आकाश को और पृथ्वी को जैसे कि ये लोग जला रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और जहां तक नहरें नदियां की बात है,
वे तो अत्यंत क्षुब्ध दिखाई दे रही है, सुखा दिखाई दे रहे। नद्यो नद्याश्च क्षोभिता सरांसी च मनांसी च। और जितने भी प्राणी है, सभी प्राणियों के मन भी अत्यंत दुखी सा लग रहा है, खिन्न सा लग रहा है, शोकमग्न सा लग रहा है। किसी के मन में थोड़ा सा भी आनंद नहीं दिखाई दे रहे हैं। घी का आहुति प्रदान करने पर भी अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रहा है। ना जाने ये घोर कली काल में और कैसी कैसी भयंकर भयंकर विपत्ति आने वाली है। और देखो, जो बछड़े हैं क्षुधार्त है, लेकिन उसके माँ उसके सम्मुख है, फिर भी उसके थनों में भी बछड़े मुंह नहीं लगा रहे हैं। न पिबंती स्तनम वत्सा, क्षुधार्त है लेकिन फिर भी माँ के स्तन में मुंह नहीं लगा रहे हैं। और गावों के थनों से तो भैया निश्चल रूप से जहाँ दूध की धारा प्रवाहित होती थी, आज उनके थन भी सूख गए हैं, दूध नहीं निकल रही है। और गौशालाओं में कोई गाय भी प्रसन्न नहीं है, सभी गाय भी वहां अश्रुपूर्ण नेत्रों से रो रही है। और जो बैल है, गोष्ठ है, वो भी प्रसन्न नहीं होकर के बड़े उदास है। और क्या देख रहे हैं युधिष्ठिर महाराज कि देवताओं की जो प्रतिमा है, जो मूर्तियां है, ऐसा लग रहा है कि वो भी रो रही है, उनकी आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रही है। और वे मूर्तियों के शरीर से पसीना बह रहा है, और वे मूर्तियां भी, देव मूर्तियां भी कंपित हो रही है। और जहां तक भले ये गांव को देखो, ये पूर्व उद्यान, ये आश्रम मठ मंदिरों को देखो, सभी मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे शोभा से हीन हो गया है, आनंद से रहित हो गया है। पता नहीं ये सब लक्षण जो मैं देख रहा हूं, ये हमारे लिए कौन से विपत्ति ला करके खड़ा करेगा, मैं सोच भी नहीं पा रहा हूं। ऐसी कौन सी विपत्तियों का सूचना दे रहे हैं ये सब अपशकुन। और वहां पर महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि भीमसेन, ये जितने भी अशुभ लक्षण मैं देख रहा हूं, इसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आज ये पृथ्वी का जो सौभाग्य है वो नष्ट हो गया है। क्या सौभाग्य है कि भगवतः पदई, भगवान के पाद पद्म ही पृथ्वी का सौभाग्य है। एतिर महोत्पाते नूनम, और अनन्य पुरुष श्रीभिर्हिना भूर्हत सौभागा। पृथ्वी देवी भी अपने आप को हतभागा अनुभव करके बोलते वे भी अत्यंत निश्चष्ट हो गई है, दुखी हो गई है। और इस पृथ्वी के सर्व सौभाग्य को संवर्धन करने वाले भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से जैसे कि पृथ्वी देवी आज रहित हो गई है। अरे जिन चरण कमलों के सौंदर्य से, जिन चरण कमलों में ध्वजा वज्र अंकुश विलक्षण चिन्ह अंकित पृथ्वी देवी सुशोभित होती थी, आज मान लो वे चरण कमल ही पृथ्वी देवी को स्पर्श नहीं कर रही है, वे चरण चिन्ह ही नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए सुत गोस्वामी जो हाँ उन शौनकादि ऋषियों को कहते हैं कि इति चिंतजस्तस्य दृष्टारिष्टेति चेतसा, कि युधिष्ठिर महाराज ऐसे अशुभ लक्षणों को देख करके वे मन ही मन बड़े चिंतित है। और ऐसी समय में दूर से कपिध्वज अर्जुन द्वारिका लौट आए हैं। अर्जुन आते ही महाराज युधिष्ठिर के चरणों में गिर पड़ते हैं। लेकिन अर्जुन पहले जैसे महाराज युधिष्ठिर से अपने बड़े भ्राता से मिलते थे और उनके चरणों में पड़े हुए जैसे भाव के द्वारा, अत्यंत उत्साह के द्वारा उनके चरण में सिर झुकाते थे, आज अर्जुन के मन में वैसा भाव नहीं था, वैसा समर्पण नहीं था। क्यों? क्योंकि अर्जुन आज बड़े व्याकुल दिखाई दे रहे हैं।
बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं। और अर्जुन का मुख हमेशा एकदम अत्यंत तेज से सुशोभित होता था, लेकिन आज अर्जुन का मुख भी मलिन हो गया है, उनका मुखमंडल झुका हुआ है और अर्जुन के नेत्रों से बूंद बूंद करके आंसू गिर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज अपने छोटे भाई अर्जुन की ऐसी अवस्था को देख करके, अर्जुन की ऐसी कांतिहीन अवस्था को देख करके महाराज युधिष्ठिर का हृदय अत्यंत व्याकुल हो गया कि इतना चिंताग्रस्त, इतना कांतिहीन मैं अर्जुन को कभी नहीं देखा था, लेकिन आज क्यों? तो युधिष्ठिर महाराज को वो सारी बातें स्मरण हो आया जो भगवान देवर्षि नारद ने उनको सुनाया था। तब अपने सभी सुहृदों के सम्मुख युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से पूछते हैं कि कश्चित आनर्त पुर्ज्याम नः स्वजनाः सुखम आसते, कि अर्जुन तुम द्वारिकापुरी जाकर के 7 महीना रहा, वहां पर हमारे जो आत्मीय स्वजन है, हमारे जो बंधु बांधव है, वहां सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? और हमारे जो मातामह है सूरसेन जी, वे भी तो वहां सब ठीक से है। मामा वसुदेव, उनके भाई लोग, क्या हालत है उनका, मतलब उनका क्या समाचार है? और वसुदेव जी के जो सहधर्मिणी देवकी और देवकी माता के और जो 7 बहनें थी, क्या वे सब अपने पुत्र पुत्रियों बंधु बांधवों के साथ वहां कुशल पूर्वक है? और बोलते हैं जिनका पुत्र कंस अत्यंत दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन, उनके कनिष्ठ भाई देवक, देवकी के पिता देवक, क्या वे सब जीवित है अभी? तो जितने भी द्वारिका वासी है, सभी का एक एक नाम ले लेकर के युधिष्ठिर महाराज अपने छोटे भाई अर्जुन से सबके कुशल समाचार पूछ रहे हैं। और ब्राह्मणों को हमेशा निर्भय प्रदान करने वाले, भक्तों को अत्यंत प्रेम करने वाले भगवान ओपी गोविंद ब्रह्मण्य भक्त वत्सल, वे भगवान गोविंद द्वारिकापुरी में अपनी सुधर्मा सखा सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजमान करते हैं कि नहीं करते हैं? कचित पूरे सुधर्मायाम सुखम आस्ते सहृदृतः, वे अपनी सभी वृषणी वंशियों के साथ घिरे हुए वे उस सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजमान कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? और जो भगवान सभी मंगलों के भी परम मंगल स्वरूप है, मंगलाय च लोकानाम क्षमाय च भवाय च, बोलते हुए आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण ये तमाम चराचर जीवों का ये मंगल विधान करते हैं, सबका परिपालन करते हैं, सबका उन्नति करते हैं और सभी को भगवान प्रसन्न करते हैं। और जिस उद्देश्य से भगवान इस यदुकुल में आविर्भूत हुए हैं, क्या उनका उद्देश्य परिपूर्ण हो गया है या उनके आगे और कुछ उनका उद्देश्य है? और जो बलराम जी हमेशा उनके साथ विराजमान रहते हैं, वे भी तो सकुशल है ना, वे भी तो सुखपूर्वक है ना? बोलते हैं ये यदुवंशी लोग इन दोनों के, कृष्ण और बलराम, इन दोनों के भुजदंडों से सुरक्षित होकर के अपनी जो नगरी द्वारिकापुरी है, वहां वैकुंठनाथ के पार्षदों के समान सभी द्वारिकावासी वहां पूजित होते हैं। अर्थात भगवान के नित्य दर्शन करके वे परम आनंद में द्वारिकापुरी में विहार करते हैं। और जो भगवान श्री कृष्ण के सत्यभामा रुक्मिणी जाम्बवती जो 16 और 16,000 जो रमणियाँ है,
क्या उनके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में हमेशा रहती है ना। और जो श्री कृष्ण के निर्जित्य सख्ये त्रिदशांस्तदाशिषो, जिन भगवान श्री कृष्ण के बाहुबल से युद्धों में इंद्र को पराजित करके वहां से जो देवताओं के भोग्य, इंद्र के पत्नी सचीदेवी के भोग्य जो पारिजात वृक्ष है, उसको भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में ले आए थे। तो उन अविष्ट वस्तु का इन महिषियों ने उपभोग कर रही है। तो और जिन भगवान के प्रभाव से यदुवंशी वीर कभी भी पराजित नहीं हुए, कभी भी किसी भयभीत नहीं हुए, और स्वर्ग से बलपूर्वक स्वर्ग के देवताओं के बैठने का जो सभा, सुधर्मा सभा, उसको भी यदुवंशी लोग वहाँ से ला करके यहाँ द्वारिकापुरी में स्थापित किए थे। भगवान गोविंद उस धर्मा सभा में आनंद पूर्वक विराजमान करते हैं कि नहीं करते हैं। और अर्जुन, तुम्हारे ऐसे हालत क्यों है? कश्चित ते अनामयम तात, तुम्हारा मुख इस प्रकार तेजिन क्यों हो गया है? क्या तुम बहुत दिनों तक द्वारिकापुरी में अपने बंधु बांधवों के पास रह करके आया, उनके भवन में रहा, किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया, या तुमको यथोचित सम्मान नहीं करने के कारण तुम्हारी ऐसी अवस्था तो नहीं हुई, या किसी ने कठोर वाणी के द्वारा तुम्हारे चित्त को दुखलाया है, या कोई व्यक्ति तुमको कोई याचना करके कुछ प्रार्थना किया है और तुम उसके प्रार्थना को देने में असमर्थ हुए हो, या तुम्हारी आशा पूर्ण करूंगा ऐसा किसी को प्रतिज्ञा करके, किसी को वचन दे करके तुम उसके प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर पाए हो, क्या कारण है? और अर्जुन, तुम तो हमेशा शरणागत व्यक्तियों को हमेशा से साहाय्य करके आए हो, शरणागत व्यक्तियों को आश्रय प्रदान करते आए हो। आज कहीं तुमने किसी ब्राह्मण का, किसी बालक का, किसी गाय, वृद्ध, रोगी या स्त्री या किसी शरणागत प्राणी का त्याग तो नहीं कर दिया? उसके मन में किसी प्रकार का कोई दुख तो नहीं पहुंचाया? इसीलिए कभी किसी ब्राह्मण हो, बालक हो, गाय हो, वृद्ध हो, रोगी हो, स्त्री हो या किसी शरणागत प्राणी हो, कभी भी उसको दुख नहीं देना चाहिए, उसको कष्ट नहीं देना चाहिए, उसको कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। क्या तुमने किसी ऐसा अकार्य तो नहीं कर दिया, या किसी कार्य करने योग्य था वो भी नहीं किया, जिसके कारण तुम इतना दुखी हो? या तुम द्वारिका से वापिस आते हुए कोई एक निकृष्ट व्यक्ति के द्वारा तुम पराजित तो नहीं हो गए? क्या कारण है? या तुमने किसी वृद्ध को या बालक को परित्याग करके पहले ही स्वयं भोजन कर लिया अकेले में? जब समर्थ है तो वृद्ध या बालक हो, इनको पहले भोजन कराना चाहिए। घर में वृद्ध माता पिता है, उनको छोड़ करके तुम पहले भोजन कर लिया। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको छोड़ के तुम भोजन कर लिया। ऐसा जो अनुचित कर्म है, निंदित कर्म है, क्या तुमसे तो नहीं हुआ है, जिसके कारण तुम्हारे मुख इतना मलिन हो रहा है? या तुमने अपने जो प्रिय बंधु बांधव से को मिल करके आया, वहां कुछ अघटन तो नहीं हुआ है? या उनके विरह में संतप्त होकर के तुम्हारी ऐसी अवस्था तो नहीं हुई है? या द्वारिका में कुछ अशांति हुई है? तुम क्यों बोल नहीं रहे हो? क्यों तुम चुप हो? कुछ तो बोलो। लेकिन वहां पर सुत गोस्वामी कहते हैं कि एवं कृष्ण सकः कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नाना शंकास्पदम रूपम कृष्ण विश्लेषकर्षितः।
सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि देखो, भगवान श्री कृष्ण के तो प्रिय सखा थे अर्जुन, इसलिए अर्जुन का जितना भी दुख है, शोक है, केवल उनके इस प्रिय सखा श्री कृष्ण के विरह में ही वे दुखित हो रहे थे। अर्जुन ये 7 महीना में द्वारिका में जो कुछ देखा, वे उसको कैसे भूल सकते हैं? वे दृश्य हमेशा उनके आंखों के सामने प्रतिफलित हो रहा है। इसीलिए अर्जुन का वे कमल सदृश हृदय भी आज शोक से, विरह से सूख गया है। उनका मुख की कांति एकदम श्रीहीन हो गया है। तो ऐसे उनका विरह अवस्था को देख करके उनके सहोदर, उनके भाई महाराज युधिष्ठिर अनेक प्रकार से आशंका से युक्त प्रश्न करते हैं अर्जुन को। परंतु अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विरह में ऐसे डूबे हुए हैं, उनके चिंतन में इतना डूबे हुए हैं कि वे किसी प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने में भी आज समर्थ नहीं हो रहे हैं। श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है, उनका स्पर्शन नहीं हो रहा है, उनसे वार्तालाप नहीं हो रहा है। श्री कृष्ण आज उनके साथ नहीं है। ये सब चिंता करके प्रेम में अत्यधिक के कारण उनका उत्कंठा इतना अधिक बढ़ते जा रहा है कि अर्जुन और अधिक दिनहीन होकर के, कातर होकर के वे रो रहे हैं, अश्रुपात कर रहे हैं। कुछ बोलने के लिए वो समर्थ ही नहीं है। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में, उनके सखा के रूप में, मित्रता के रूप में, बंधु के रूप में जिसे अत्यधिक समय व्यतीत किया अर्जुन, वे सब कथाओं को, वे सब गाथाओं को स्मरण करके अर्जुन का कंठ अवरुद्ध हो गया है। किसी प्रकार उन्होंने बड़े कष्ट से अपने आंखों को खोला और शोक से वेग के कारण अपने हाथों से नेत्रों के अश्रुओं को पोंछते हैं और रुके रुके शब्द में अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को कहते हैं कि वंचितो अहम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन में अपहृतम तेजो देव विस्मापनम महत। अर्जुन वहां कह रहे हैं कि महाराज, हमारे मामा के पुत्र या मेरे भाई के रूप में और हमारे घनिष्ठ मित्र के रूप में जो भगवान श्री कृष्ण हमेशा हमें साहाय्य किया, हमेशा छाया के सदृश हमारे साथ रहा, मुझे लगता है कि उन्होंने आज मुझे ठग दिया। भगवान के द्वारा दिया गया मेरा जो शौर्य, वीर्य, देवताओं को विस्मत करने वाला था, वे तेज भी आज सब अपहरण हो गया। क्या कहूं भैया, यस्य क्षण वियोगेन लोक ह्य प्रिय दर्शनः उक्थेन रहितो हेषा मृतकः पृच्छते यथा। क्या कहूं, जैसे अपने प्रिय माता पिता या प्रिय बंधु बांधव जब उनके देह से प्राण निकल जाता है, तब उनका उस मृत देह में किसी का प्रीति नहीं होती है। उस मृत देह को कोई सजा करके घर में नहीं रखता है, उसको घृणित समझता है, उसको अपवित्र समझता है। बोलते उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के ये क्षण भर के वियोग से मुझे ये सारा संसार घृणित लग रहा है, अप्रिय लग रहा है,
अशांत लग रहा है। कैसे बताऊं, जिन भगवान के बाहुबल से, जिन भगवान के कृपा से बलवान होकर के मैं स्वयं द्रुपद के राजभवन से द्रौपदी स्वयंवर सभा में, बोलते वहाँ जितने भी काम में उन्मत्त बड़े बड़े महारथी राजा लोग थे, बोलते सभी राजाओं को अपने धनुष धारण करने मात्र सबका तेज को मैंने हरण कर लिया था। और बाद में धनुष की प्रचंड चाव लगा करके उस चंचल मत्स्य को वेद करके द्रौपदी को प्राप्त किया था। जिन भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य के प्रभाव से मैंने देवताओं के, स्वर्ग के राजा इंद्र को भी युद्ध में पराजित किया था, और इंद्र का जो खांडव वन था उसको अग्नि को भजन के रूप में प्रदान किया था, और उसी खांडव वन से मय दानव का रक्षा किया था, और उसी मय दानव के द्वारा हमारा ये जो अद्भुत हस्तिनापुर नगरी है, ये मायामयी सभा का निर्माण हुआ था। भैया कहाँ तक बताऊं, जिन भगवान श्री कृष्ण के कृपा से चारों दिशाओं के राजाओं ने आकर के हमारे राजसूय यज्ञ में हमको कर प्रदान किया था। यत् तेजसा नृपशीरो अंघ्रि महत् मतार्थम आर्यो अनुजस्तव गजायुत सत्ववीर्यः। अरे जिनके तेज से 10,000 हाथियों के समान बलवान और अत्यंत वीरता से उत्पन्न संपन्न अर्जुन का जो भाई है भीमसेन, उस राजसूय यज्ञ के लिए उन्होंने जरासंध का वध किया था। जो जरासंध का चरणों की पूजा हजारों राजाओं के द्वारा होती थी, उस जरासंध को पराजित किए बगैर राजसूय यज्ञ भी करना संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में उन हजारों राजाओं को बलि चढ़ाने के लिए सबको बंदी बना करके रखा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन बंदी राजाओं को कारागार से मुक्त किया था। फलस्वरूप क्या हुआ, वे समस्त राजा हमारे इस राजसूय यज्ञ में अनेक प्रकार के उपहार लेकर के हमें प्रदान किया था। और जब राजसूय यज्ञ की परिसमाप्ति हुआ, उसी समय हमारे पत्नी द्रौपदी ने बड़े प्रशंसनीय भाव से सुचारू रूप से इतना दिन का संकल्पित जो केस है उसको बंधन किया था, और उस सुंदर वेणी बंधन को उस धूर्त दुशासन ने भरी सभा में खोल करके खींच करके लाया था। और वनवास काल में उस बिखरे हुए बालों के साथ द्रौपदी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया था। उसी समय भगवान उनके सम्मुख उपस्थित हुए थे। बोलते जब द्रौपदी ने आंखों में आंसुओं भर करके भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, उनके चरण में सिर झुकाया, तो उन आंसुओं से द्रौपदी ने भगवान के चरणों का अभिषेक किया था। तब भगवान श्री कृष्ण करुणा से, कृपा से, करुणावशतः कुरुक्षेत्र युद्ध में हम लोगों को कितना साहाय्य किया। बोलते उस दुशासन को वध करा करके उनके स्त्रियों के ऐसी दशा की, उनको विधवा बना दिया, और स्वयं अपने हाथ से अपने केशों को खोलने के लिए उनको मजबूर कर दिया। अब दुर्वासा ऋषि ये 10,000 शिष्यों को लेकर के पहुंच गया भोजन करने के लिए। क्यों? क्योंकि दुर्योधन ने ऐसा षड्यंत्र रचा था
और दुर्वासा ऋषि को उन्होंने 10,000 शिष्यों के साथ वन में भेजा था। उस समय कैसा घोर संकट था कि श्री कृष्ण के चिंतन में व्याकुल होकर के द्रौपदी ने श्री कृष्ण के स्मरण किया। तब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में अपनी पत्नी रुक्मिणी देवी के गोद में विराजमान थे, लेकिन रुक्मिणी देवी को त्याग करके द्रौपदी का स्मरण करने मात्र से वन में आ गए थे। और द्रौपदी के द्वारा सूर्य ने जो बटलोई लाया था, जो थाली प्रदान किया था, उसी से लगे एक छाग के कण को भगवान खा करके क्या कहा था? तृप्त अस्मि। जैसे भगवान कहा कि मैं तृप्त हो गया, बोलते हैं जल में स्नान करते हुए वे 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि का सबका पेट भर गया, सब तृप्त हो गए। यहाँ तक कि भगवान तृप्त हुए तो ये त्रिलोकी के तमाम जीव तृप्त हो गए। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ही उस दुर्वासा ऋषि के शाप से, उस भयंकर विपत्ति से हमारा रक्षा किया था। और यह तेजसाथ भगवान युधिशूल पाणी विस्मार्पितः स गिरिजो अस्त्र मदान्विजम में अन्योपि चाहम अनुनैव कलेवरम प्राप्तो महेंद्र भवने महोदार्थ। क्या कहते हैं? कहाँ तो कहूँ भैया, जिन भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से मैंने युद्ध में भगवान भोलेनाथ को भी प्रसन्न कर दिया था, उनको आश्चर्यचकित कर दिया था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने मुझ पर प्रसन्न होकर के पशुपात नामक अस्त्र प्रदान किया था। और साथ साथ दूसरे जो लोकपाल गण है वे भी प्रसन्न होकर के मुझे अपने अपने अस्त्र प्रदान किए थे। तो उनके कृपा से मैंने इस मनुष्य शरीर में स्वर्ग के जो राजा इंद्र, उस इंद्र के सभा में इंद्र के आसन पर आधे आसन में बैठने का गौरव अर्जुन को प्राप्त हुआ था। लेकिन उस समय भी जब अर्जुन स्वर्ग में कतिचित मासान अवस्थितान, देवताओं ने एक असुर के द्वारा बड़े प्रताड़ित हो रहे थे। कौन असुर? निवात कवच असुर के द्वारा। तब देवताओं ने अर्जुन के भुजाओं का आश्रय लिया था। अर्जुन ने उस असुर का वध करके देवताओं को निर्भय किया था। तो श्री कृष्ण के प्रभाव से उस गांडीव अस्त्र, गांडीव धनुष को धारण करने वाले जो अर्जुन और जो अतुल बलशाली है, कैसे संभव हुआ था? बोलते हे महाराज, हे भ्राता, केवल परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के महती कृपा से ही ये सब संभव हुआ था। लेकिन आज मैंने उन्हीं परम पुरुष विभु, मेरे प्राण के आधार श्री कृष्ण की कृपा से मैंने वंचित हो गया हूँ। महाराज, यद बांधवः कुरुबलाब्धिमनंत पारम मेको रथेन ततरे अहमतिर्ज सत्वम, कि उन भगवान श्री कृष्ण के सहायता से ही तो मैंने अकेले वहां पर, कहाँ? युद्ध में भीष्म, द्रोण, जो महा अतिरथी वीर है, उनसे सुसज्जित उस कुरु सेनारूपी सागर को बड़े अनायास से पार कर गया था। जिन भगवान की कृपा से, जिनके प्रभाव से मैंने शत्रुओं के राजा
विराट का जो गोधन को मैं वापिस ले आया था शत्रुओं से, बोलते हैं आज उन्हीं भगवान के कृपा से मैं वंचित हो गया। रो रहे अर्जुन। और जिस समय युद्ध में कौरवों के जो प्रधान राजागण थे, सेनापतिगण थे, क्षत्रिय वीरगण थे, महारथी भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य, शल्य, ये सब रथों में सुसज्जित थे, मंडित थे। बोलते उसी समय आप जिन भगवान ने मेरे रथ के सारथी के रूप में अवस्थान करके अपनी अचिंत्य शक्ति की दृष्टिपात से उन तमाम महारथियों के आयु को, उनके उत्साह को, उनके बल को, उनके युद्ध कौशल को जिन भगवान ने हरण कर लिया था, आज उन्हीं भगवान के द्वारा मैं ठगा गया। उन्हीं भगवान तो अपनी भुजाओं के छत्र छाया में मुझे स्थापित करके रखा था। इसलिए मैं गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, वरिश्रवा, जो महान सिंधु देश के जो नरेश है, जयद्रथ, शांतनु राजा के भाई वर्णिक, जो बड़े बड़े वीर चूड़ामणि, इनके जो अचूक अस्त्र है वो अर्जुन को स्पर्श नहीं कर पाया था। तो कहते भैया ये महान वीरों के जो अचूक अस्त्र है वो मुझे स्पर्श तो नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरे सम्मुख साक्षात परब्रह्म रथ के सारथी के रूप में विराजमान थे। वे भगवान का कृपा से मैं आज वंचित हो गया हूं। और जहां तक बात करें भगवान श्री कृष्ण, तो भैया वे स्वयं तक को सभी के लिए उपलब्ध कराते हैं। वे सभी के ईश्वर है, वे सभी को अभय प्रदान करने वाले हैं। जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वे मोक्ष प्राप्ति के लिए उन भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्मों का ही भजना करते हैं। लेकिन हाय हाय मेरा ऐसी दुर्बुद्धि हुई कि मैं उनका भजन नहीं कर पाया, मैं उनका सेवन नहीं कर पाया, और मैं उनको अपना रथ का सारथी बना दिया। मैं इतना अपराधी था। फिर भी उन दयामय का दया कितना असीम था, कितना असीम था। लेकिन फिर भी जब जयद्रथ को वध करने का समय हुआ, तब उस समय मेरे रथ के घोड़े जलपान नहीं कर पा रहे थे, बड़े प्यास से संतप्त थे, इसलिए वे अत्यंत थक गए थे। और उसी समय मैंने रथ से उतर करके भूमि पर आया था, और तब बाण द्वारा पृथ्वी के सतह को भेद करके उन्होंने वहां से पानी निकाला था, और उन पानी के द्वारा उन्होंने अपने रथ के घोड़ों को संतप्त किया था, संतुष्ट किया था। वे भगवान जो बड़े बड़े शत्रुओं को इच्छा करने मात्र से उनको पराजित कर देते थे, उनको शांत कर देते थे, आज वे भगवान के द्वारा मैं ठगा गया, उनकी कृपा से मैं वंचित हो गया। वे श्री कृष्ण का कितना अद्भुत प्रभाव था। लेकिन नरमान्योदार रुचिरस्मित शोभितानि, हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरुनंदनेति, संजलवितानि नरदेव हृदि स्पृशानि, स्मर्तुर्लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य। अर्जुन कह रहे कि हे महाराज, वे माधव, वे श्री कृष्ण अब मेरे प्रति गंभीर हो गए हैं, उन्मुक्त हो गए हैं, मेरे प्रति वे दया की दृष्टि से मुझे वंचित कर दिए हैं। लेकिन क्या करें, कभी जो भगवान मुझे हे अर्जुन, हे पार्थ, हे सखे,
हे कुरुनंदन आदि शब्दों के द्वारा, मधुर वाचो मनोहर संबंधों के द्वारा मुझे पुकारते थे। आज वो सब पुकार को स्मरण करके, चिंतन करके मेरा हृदय अत्यंत व्याकुल हो रहा है। देखो ना भैया, आपको तो स्मरण है कि सख्यो सखेव पितृवत तनयस्य सर्वम से महान महितया कुमते रघम में, कि हम लोग एक साथ सोते थे, उठते थे, भ्रमण करते थे, अपने अपने गुणों को प्रशंसा करते थे, एक साथ बैठ के भोजन भी करते थे। लेकिन यदि किसी दिन ऐसा किसी अघटन से हो जाता कि उनमें से भगवान उपस्थित नहीं होते या हम में से कोई उपस्थित नहीं होता, तो वहाँ बड़े व्यंग होता था। और उन व्यंगों के द्वारा भी भगवान किस प्रकार हम सब भाइयों को अत्यंत संतुष्ट करते थे, वे सब बातें अब मेरा याद आ रहा है। इसलिए हे भ्राता, उन भगवान श्री कृष्ण के बिना मैं कैसे जीवन धारण कर सकता हूँ, उनके बिना मैं कैसे रह सकता हूँ। इसलिए हे राजश्रेष्ठ, जो पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मेरे सखा है, मेरे सुहृद है, वे मेरे प्राण ही थे। आज उनके द्वारा मैं परित्यक्त हो गया हूँ। अब मेरा वैसा पराक्रम नहीं रहा, यहाँ तक कि मेरा हृदय भी शून्य हो गया है। और बोलते उनके जो 16,000 रानियां हैं, उनका भी मैं रक्षा नहीं कर पाया। मार्ग में कुछ दुष्ट गोपों ने आकर के मुझे उन अबलाओं के समान बड़े सहज में परास्त कर दिया, उनसे भी मैं हार गया। आज मेरे पास वही गांडीव धनुष है, वही बाण है, वही रथ है, वही घोड़े हैं, और मैं भी वही हूं जिसके सामने बड़े बड़े राजा सिर झुकाते थे। किंतु जिन भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से मेरा ऐसा शौर्य वीर्य पराक्रम था, उनके वियोग में क्षण भर में ही सब कुछ शून्य हो गया, सार शून्य हो गया है। जिस प्रकार से अनेक प्रकार के मंत्रों के उच्चारण करने के साथ भस्म में आहुति प्रदान किया जाता है, उसी प्रकार मायावी के द्वारा अति प्रसन्न होकर के जो द्रव्य खरीदा जाता है, भूमि में जो बीज बोया जाता है, वे भी बंजर हो जाता है, वो भी किसी प्रकार का शस्य उत्पन्न नहीं करता। श्री कृष्ण के विरह से आज जिस प्रकार मैं विरहित हूँ, सभी जीव विरहित है, उसी प्रकार ये पृथ्वी, ये मेदिनी, ये धरती भी विरहित है। वही धनुष, वही तीर उठाने में आज अक्षम हो गया हूँ, समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ। इसलिए महाराज, आपने द्वारिकापुरी के जिन बंधु बांधवों के विषय में मुझे पूछ रहे हैं, उन लोगों में ब्राह्मण के हिसाब से सब कुछ समाप्त कर दिया। कुछ विशेष मोह उत्पन्न हो गया था और बारूणी मदिरा का पान करके सबके हृदय में, सबके चित्त में उन्माद उपस्थित हुआ और एक दूसरे को पहचान नहीं पाए, और वे एरका नामक तृण से एक दूसरे को घात करते हुए, प्रहार करते हुए संपूर्ण यदुवंश नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। और उनमें से केवल 4 या 5 लोग बचे हैं। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि ईश्वर रस्य विचेष्टितम यद भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितम, ये सब के पीछे भगवान षडेश्वरीय भगवान जगदीश्वर की ही लीला है।
कभी कभी तो वे मिथो निधनंति भूतानि भावयंति यद मितः, कभी कभी तो वे भगवान संसार के प्राणियों को एक दूसरे से मिलाते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, तो कभी कभी उनका संहार भी कर देते हैं। इसलिए जलौ का शाम जले यत मोहात महंतो अदंत्यणीयसः दुर्बलाद बलिनो राजन महंतो बलिनो मितः। इसलिए महाराज, जलचर में जिस प्रकार बड़े मछली छोटे छोटे जलचरों को निगल जाते हैं, बलवान जीव जंतु दुर्बल जिन जंतुओं का भक्षण कर लेते हैं, उसी प्रकार बलते यदुवंशियों का भी एक दूसरे के साथ संघर्ष होकर के सबका समाप्त होगा। सर्वव्यापी भगवान वे महान बलवान है, उनके इच्छा से ही ये सब संगठित हुआ है। उसके बाद जो समान बल वाले यदुवंशी थे, वे भी एक दूसरे के साथ युद्ध करके, भगवान ने ही युद्ध करा करके इस पृथ्वी के भूभार को हरण किया। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करें। मंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।